नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर 2025 में बनाने में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है और डुप्लेक्स घर आपको बनाना है, तो देखिए अभी रिसेंट में हमने एक घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है 1000 स्क्वायर फीट का G+1, और उसमें जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आया है, हर मटेरियल पे जितना कॉस्ट आया है, लेबर पे जितना कॉस्ट आया है, पूरी डिटेल पूरा एस्टीमेट आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी अपने 1000 स्क्वायर फीट के डुप्लेक्स घर के लिए एक रफ एस्टीमेट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले आपको करवाना होती है अपने घर के लिए प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। इसमें जो है आपको अपने घर का मेनली 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन जैसा आपको इमेज में नज़र आ रहा है, और अपने घर की सभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये सारे डिज़ाइंस आपको रेडी करवाना होते हैं अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले, और इन्हीं के बेसिस पे फिर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट इनको बनाने का आपसे मिनिमम 15 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है और G+1 है, यानी कि डुप्लेक्स है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, तो आपका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है 2000 स्क्वायर फीट, और चार्जेस जो हो जाएंगे, आपका रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 30,000 रुपये लगेगा दोस्तों आपको अपने घर की ये सारे डिज़ाइंस करवाने में। अब दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, या कह लीजिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर, कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवा रहे हैं और प्लानिंग और डिज़ाइनिंग आपने अभी तक नहीं करवाई है, तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने घर का 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये सभी हमारे साथ ऑलमोस्ट मार्केट से 50% ऑफ में करवा सकते हैं। हमारे पास आपको 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का चार्ज नहीं देना होता है, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपके घर के ये सभी डिज़ाइंस रेडी हो जाते हैं, वो भी घर बैठे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बेहतरीन क्वालिटी में। तो मान लीजिए अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर है तो एरिया हो जाता है 2000 स्क्वायर फीट। 7 रुपये के हिसाब से अगर हम रेट देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये देना होता है आपके G+1 का, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में कितना था, ऑलमोस्ट इसका डबल, यानी कि 30,000 रुपये। तो आप लोग जब भी चाहें नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9784428213। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9145811091। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग जब हमारी पूरी हो जाती है दोस्तों, उसके बाद में जब हम घर का काम शुरू करवाएंगे तो सबसे पहले हमको करवाना होगा फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन, यानी कि खुदाई। तो अभी जो हमने घर का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है उसमें 2500 क्यूबिक फीट हमारी खुदाई की क्वांटिटी बनी, और रेट पड़ा हमको खुदाई करवाने का 10 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो 25,000 रुपये हमारा टोटल एक्सकेवेशन में खर्च हो जाता है। फिर दोस्तों जब आप पूरी फाउंडेशन कंप्लीट कर लेंगे, प्लिंथ बीम तक का काम हमारा हो जाएगा, तो फिर हमको करानी होती है मुरम की फिलिंग, कुछ इस तरह से जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। अभी जो हमने फिलिंग करवाई है उसमें हमारी क्वांटिटी बनी 3125 क्यूबिक फीट। प्लिंथ हाइट जो हमने ली थी वो ली थी दोस्तों 2.5 फीट। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो आपकी फिलिंग की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा हो सकती है। फिलिंग करवाने का जो रेट पड़ा हमको वो पड़ा 20 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 62,500 रुपये लगा हमको फिलिंग करवाने में। फिलिंग के बाद बारी आती है दोस्तों सीमेंट की। तो टोटल 700 बैग सीमेंट हमको इसमें लगे। 400 रुपये का एक सीमेंट बैग पड़ा, तो इस तरह से 2,80,000 रुपये का हमारा सीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा स्टील। तो 6,500 kg यानी कि 6.5 मीट्रिक टन स्टील हमको लगा। 65 रुपये पर kg का रेट पड़ा, तो 4,22,500 रुपये का हमारा स्टील हो जाता है। बात करें सैंड की, तो 3200 क्यूबिक फीट टोटल सैंड लगी हमको। 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के रेट से 1,92,000 रुपये की हमारी सैंड हो जाती है। फिर आता है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो 2700 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगा हमको। रेट पड़ा 50 रुपये पर क्यूबिक फीट का, तो 1,35,000 रुपये का हमारा टोटल एग्रीगेट हो जाता है। फिर आती है ब्रिक्स। तो रेड ब्रिक हमने इसमें यूज़ की है। 45,000 टोटल ब्रिक लगी हमको। 8 रुपये रेट पड़ा एक ब्रिक का, तो 3,60,000 रुपये की हमारी ब्रिक्स हो जाती है।
फिर दोस्तों ब्रिक के बाद बारी आती है लेबर रेट की। तो देखिए टोटल एरिया है हमारा 2000 स्क्वायर फीट और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने जो हमसे रेट लिया वो लिया 220 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 4,40,000 रुपये टोटल हमारा लेबर रेट हो जाता है। नेक्स्ट आती है विट्रीफाइड टाइल। तो 1600 स्क्वायर फीट टोटल हमारी टाइल की क्वांटिटी बनी। विट्रीफाइड टाइल वो है जो हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं। इसका रेट पड़ा हमको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट मटेरियल का। ठीक है, लेबर का रेट आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। 1600 स्क्वायर फीट क्वांटिटी बनी, 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पड़ा। तो इस तरह से 80,000 रुपये की हमारी टोटल विट्रीफाइड टाइल हो गई। नेक्स्ट आती है सेरामिक टाइल जो कि हम बाथरूम में लगाते हैं। 320 स्क्वायर फीट हमारी क्वांटिटी बनी इसकी, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पड़ा। तो 12,800 रुपये की हमारी सेरामिक टाइल हो जाती है। नेक्स्ट आती है किचन की टाइल। ये भी सेरामिक टाइल होती है। 180 स्क्वायर फीट क्वांटिटी बनी इसकी, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पड़ा। तो 7,200 रुपये की हमारी किचन की टाइल हो जाती है। अब दोस्तों इन सभी टाइल को मिला के हमारी क्वांटिटी बनती है 2100 स्क्वायर फीट। और टाइल फिटिंग करवाने का जो लेबर चार्ज पड़ा हमको वो पड़ा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 42,000 रुपये लगता है हमको टाइल फिटिंग करवाने में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेनाइट। तो जो कि हमने डोर विंडो की चौखट और स्टेयरकेस पे लगाया है। 300 स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी बनी, रेट पड़ा 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो 45,000 रुपये का हमारा ग्रेनाइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म का। तो देखिए 2 किचन थे हमारे पास, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे। 15,000 रुपये हमारा एक किचन का लगा। तो इस तरह से 30,000 रुपये का हमारा किचन प्लेटफॉर्म का ग्रेनाइट हो जाता है। नेक्स्ट आती है डोर फ्रेम। तो टोटल 13 दरवाजे थे हमारे पास इसमें, तो उसकी 13 फ्रेम हो जाती है। 3,000 रुपये की एक डोर फ्रेम पड़ी हमको। तो टोटल 39,000 रुपये की हमारी डोर फ्रेम्स हो जाती है सारी। डोर फ्रेम के बाद बारी आती है दोस्तों फ्लश डोर की। तो 8 फ्लश डोर थे हमारे पास इसमें। एक डोर 5,000 रुपये का पड़ा। तो इस तरह से 40,000 रुपये के टोटल हमारे फ्लश डोर हो जाते हैं। फिर आते हैं वुडन डोर। एक वुडन डोर था हमारे पास इसमें जो कि हमने मेन एंट्री पे लगाया। 20,000 रुपये का हमको ये वुडन डोर आया इसमें। फिर आते हैं FRP डोर जो कि हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं। तो देखिए 2 टॉयलेट हमारे पास इसमें नीचे थे, एक अटैच एक कॉमन। 2 टॉयलेट हमारे पास इसमें सेम, एक अटैच एक कॉमन ऊपर था। तो टोटल 4 वॉशरूम हो गए हमारे। एक डोर हमको जो FRP डोर आया वो 3,000 रुपये का आया। तो इस तरह से 12,000 रुपये के हमारे FRP डोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों विंडो ग्रिल। तो 12 विंडो थी हमारे पास इसमें। एक ग्रिल हमको 2,500 रुपये की पड़ी। तो इस तरह से 30,000 रुपये की हमारी विंडो ग्रिल हो जाती है। विंडो ग्रिल के बाद बारी आती है दोस्तों एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की। तो टोटल 12 विंडो थी हमारे पास इसमें। 6,000 रुपये की एक विंडो पड़ी। तो इस तरह से 72,000 रुपये की हमारी एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो हो जाती है। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो के बाद बारी आती है दोस्तों लोड विंडो की। टोटल 4 लोड विंडो थी हमारे पास इसमें। 2,500 रुपये की एक विंडो पड़ी। तो 10,000 रुपये की हमारी लोड विंडो हो जाती है। फिर आता है वॉल पेंट और पुट्टी। तो इसमें टोटल हमारा 1,80,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट लगा। बात करें रेलिंग की तो टोटल क्वांटिटी बनी 90 स्क्वायर फीट, 90 रनिंग फिट। और रेलिंग का जो रेट पड़ा हमको वो पड़ा 600 रुपये पर रनिंग फिट। तो 54,000 रुपये की हमारी रेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसमें टोटल हमारा 2,20,000 रुपये का खर्च हुआ। बात करें प्लम्बिंग की तो इसमें हमारा 2,48,000 रुपये का खर्च हुआ। फिर आता है सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक बनवाने में दोस्तों टोटल हमको जो है 60,000 रुपये का खर्च आया। ये इमेज को इग्नोर कर दीजिएगा आप। 60,000 रुपये का खर्च हमको सेप्टिक टैंक में आया। उसके बाद बारी आती है मेन गेट की। तो इसमें टोटल हमको 35,000 रुपये का खर्च आया। अब दोस्तों इन सभी कॉस्ट को जब हम टोटल करें तो 1,000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर 2025 में बनाने में जो हमको टोटल खर्च आया वो आया दोस्तों 31,54,000 रुपये। बात करें अगर इसके पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट की तो दोस्तों पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट आएगा आपका करीब करीब 1,577 रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये विद मटेरियल आपका कंस्ट्रक्शन रेट आ जाएगा। कैसे निकालना है बता देता हूँ। तो आपका टोटल कॉस्ट जो आया है उसको आपको टोटल एरिया से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि हम इसको 2,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो है इसका पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट निकल के आ जाता है। तो 1,577 रुपये दोस्तों ये आया है। लेकिन आप जो है इसको एग्जैक्ट 1,577 रुपये ना लेते हुए आप ये मान सकते हैं कि 1,550 से लेके 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन रेट आपको विद मटेरियल पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक 1,000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर 2025 में बनाने में कितना खर्च आता है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।